मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 6.3 एक्सरसाइज का बाकी जो साम है 3 साम रह गया है वो करेंगे, और इसके बाद है चैप्टर ट्रायंगल, वो हम मंडे को शुरू करेंगे। आज बस 3 ही साम करेंगे, ध्यान से देखना। तो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था लास्ट क्लास में। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है इन फिगर 6.42 इफ लाइन्स PQ and RS intersect at O such that angle PRT equal to 40 degree, angle RPT equal to 95 degree and angle TSQ equal to 75 degree, find angle SQT। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है? PQ एक लाइन है, देखो ऊपर से नीचे तक गया PQ एक लाइन, RS एक लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेफ्ट टू राइट गया है। ये दोनों ने इंटरसेक्ट किया, कट किया। इंटरसेक्ट मतलब कट कहाँ पे किया है? ये T में देखो दोनों ने कट किया है। इसके बाद ऐसे काट किया कि एंगल PRT मतलब एंगल PRT मतलब लेटर जो R है वहीं पे एंगल है। P से शुरू करो, R तक जाओ, T तक जाओ, तो ये हो गया एंगल PRT। लेटर R में एंगल बना है वो है 40 डिग्री। इसके बाद RPT, सिमिलरली R से शुरू करो, P तक जाओ, T तक जाओ, RPT, P का लेटर में कितना एंगल बना? 95 डिग्री। RPT जो मैंने कल भी बताया था कि 3 लेटर चाहिए एक एंगल समझाने के लिए, और बीच में जो लेटर रहता है वहीं पे एंगल बनता है, और बाकी 2 साइड में जो 2 लेटर होता है वो ओनली फॉर टू रिप्रेजेंट द आर्म्स ऑफ द एंगल। जैसे RPT में PR एक आर्म है, PT भी एक आर्म है, और P बीच में है, तो RPT हो गया 95 डिग्री। एंड एंगल TSQ, T से शुरू करो, S तक जाओ, Q तक जाओ, तो TSQ बना वो 75 डिग्री। ये ऑलरेडी गिवन है, हमें पता करना है एंगल एंगल SQT का वैल्यू निकालना है। SQT मतलब ये जो सबसे नीचे जो एंगल बनता है, बनाया हुआ है, उसका वैल्यू निकालना है। SQT, S से शुरू करो, जाओ Q तक, एक स्ट्रेट लाइन है छोटा सा, फिर Q से T तक, तो यह बीच में जो एंगल बना है उसका नाम है SQT, वही हमें निकालना है। तो एक काम करते हैं, पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। किस ट्रायंगल में? PRT में। PRT एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल समझाने के लिए भी 3 लेटर चाहिए हमें। PRT ये मतलब, और यहाँ कोई एंगल साइन नहीं है, ट्रायंगल साइन है। देखो ये ट्रायंगल जैसा एक साइन सामने लगा है, इन ट्रायंगल PRT। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? याद करो, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो PRT में तीनों एंगल लिख लो, इक्वल टू 180 डिग्री दे देंगे। तीनों एंगल यहाँ पे क्या क्या है? एक एंगल दो PTR, ये जो बीचों बीच में जो एंगल है लेफ्ट साइड में वही है PTR, T में एंगल बना है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। प्लस दूसरा एंगल है PRT, लेफ्ट सबसे लेफ्ट में जो एंगल बना है वो। तीसरा एंगल है ट्रायंगल का एंगल RPT, सबसे ऊपर जो एंगल है RPT। ये तीनों मिला के 180 डिग्री बनता है। एंगल सम प्रॉपर्टी यही कहता है कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो ये तीनों एंगल मिला के 180 हो गया। अभी एंगल PTR का कोई वैल्यू नहीं है, प्लस PRT का वैल्यू गिवन है हमें 40 डिग्री, प्लस RPT का भी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 95 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट लाइन इम्प्लाइज PTR का कोई वैल्यू नहीं, रहने दो, प्लस 40 डिग्री प्लस 95 डिग्री ऐड करेंगे तो हमारा आ रहा है 135 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। इम्प्लाइज PTR इक्वल टू शुरू कर दिया तो आएगा पहले 180 डिग्री, देन लेफ्ट साइड से तो 135 डिग्री आएगा माइनस होके, तो माइनस 135 डिग्री। अभी 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री होता है 45 डिग्री। तो एंगल PTR का वैल्यू मेरे पास आ चुका है, वो कितना है? 45 डिग्री। लेकिन हमें ये एंगल चाहिए नहीं, हमें कुछ और चाहिए, ये हमारा काम में आएगा। इसको इक्वेशन 1 बना के रखो। देन हम कहते हैं QTS दिख रहा है आपको? बीच में राइट साइड का एंगल है, Q से शुरू करो, T तक जाओ, S तक जाओ। QTS इक्वल टू PTR, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। क्यों?
क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, कोई दो लाइन अगर कट करता है किसी एक पॉइंट पे, इसका दो साइड में जो एंगल बनता है उसका नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल वर्टिकली एंगल अपोजिट एंगल है, QTS एंड PTR। तो ये हमने इक्वल लिख दिया और ब्रैकेट में VOA मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया VOA। नेक्स्ट लाइन इम्प्लाइज QTS इक्वल टू PTR का वैल्यू हमारे पास है 45 डिग्री विद द हेल्प ऑफ बाई वन लिखा, मतलब 1 में है लिखा PTR का वैल्यू 45 डिग्री। तो PTR का वैल्यू 45 डिग्री लिख दिया, तो इसका मतलब QTS एंगल जो है वो भी हमारा 45 डिग्री हो गया, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है। इसको नंबर 2 दे दिया। अभी फिर दोबारा अप्लाई करते हैं किस प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी ट्रायंगल हम बदल देंगे। ट्रायंगल हो गया हमारा QST मतलब ये टी के राइट साइड में जो ट्रायंगल बना उसी ट्रायंगल में हम अप्लाई करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो इसी ट्रायंगल का अभी तीनों एंगल लिखते हैं। तो पहले लिखते हैं SQT। सबसे नीचे जो एंगल है वो S से शुरू करो, Q तक जाओ, T तक जाओ, बीच में है Q, मतलब यहाँ पे जो एंगल बना है उसका नाम है SQT प्लस TSQ। T से शुरू करो, S तक जाओ, Q तक आओ, तो यहाँ S में जो एंगल बना है वो है TSQ प्लस QTS। Q से शुरू करो, T तक जाओ, S तक जाओ, मतलब T में जो एंगल बना है बीच में राइट साइड का एंगल है वो है QTS। ये तीनों मिलाएंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है। नेक्स्ट लाइन इम्प्लाइज SQT का कोई वैल्यू नहीं है, रहने दो, प्लस TSQ इक्वल टू 75 डिग्री। ये कहाँ से आया, इक्वेशन 2 में लिखा है। हमने जो 2 बनाया है, एक इक्वेशन नंबरिंग किया है, उसमें QTS का वैल्यू 45 डिग्री, सॉरी ये TSQ है। तो TSQ जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, हमें कुछ करना नहीं। क्वेश्चन में TSQ का वैल्यू 75 डिग्री गिवन है। इसके बाद प्लस QTS, ये हमारा है इक्वेशन 2 में है QTS, इसका वैल्यू है 45 डिग्री। बस वैल्यू लिख रहा हूँ इस लाइन में और कुछ नहीं, इक्वल टू 180 डिग्री। इम्प्लाइज SQT प्लस 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री होता है हमारा 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो SQT इम्प्लाइज SQT इक्वल टू 180 डिग्री और लेफ्ट साइड से 120 डिग्री माइनस होके आएगा, ये हो गया माइनस 120 डिग्री, 180 माइनस 120 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सल्यूशन। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इन फिगर 6.43 इफ़ PQ इज़ परपेंडिकुलर टू PS, PQ जो है वो PS का परपेंडिकुलर है, PQ पैरेलल टू SR है, PQ पैरेलल टू SR एंड SQR एंगल इक्वल टू 28 डिग्री। SQR ये डायग्राम में देखो, S से शुरू करो, Q तक जाओ, R तक आओ, तो Q में जो एंगल बना है SQ एंड QR के बीच में वो है 28 डिग्री एंड QRT इक्वल टू 65 डिग्री। QRT मतलब Q से शुरू करो, R तक आओ, QR देन T तक जाओ, RT। तो QR और RT के बीच में जो एंगल है वो 65 डिग्री है। हमें पता करना है X एंड Y का वैल्यू। X एंड Y का वैल्यू ऑलरेडी X एंड Y मार्किंग किया हुआ है डायग्राम में, फिगर में देखो X एंड Y मार्क किया हुआ है। ये दोनों का वैल्यू चाहिए, इस एंगल का वैल्यू चाहिए हमें। X एंड Y जो है किसी एंगल का मार्क है ये। तो अभी हम करेंगे शुरू। अभी देखो QRT एंगल QRT जो है वो एक्सटीरियर एंगल है ऑफ द ट्रायंगल QRS। QRS एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, QRS ये बीच में जो एक ट्रायंगल है उसका अगर SR क्योंकि SR जो साइड है उसको अगर हम बढ़ाते हैं T तक तो ये एक्सटीरियर एंगल बनता है। एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है, कोई भी एक ट्रायंगल का किसी एक साइड को अगर आप बढ़ाते हो आगे तो जो एंगल क्रिएट होता है बाहर का एंगल, उसका नाम है एक्सटीरियर एंगल्स। और इस एक्सटीरियर एंगल में एक प्रॉपर्टी है हमारे पास कि एक्सटीरियर एंगल जो बनता है वो इक्वल टू होता है सम ऑफ रिमोट टू एंगल्स। मतलब ये R के पास जो एंगल है उसको छोड़ के बाकी दो जो एंगल है वो दो एंगल ऐड करेंगे तो इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल का। ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अगर कन्फ्यूजन हो तो पढ़ लेना बाद में। वो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे कौन सा है, QRT, ये एक्सटीरियर एंगल है। ये बराबर किस किस का होगा, अंदर में जो एक एंगल है SQR
हमेशा जाना आप एस से शुरू करो, आर तक जाओ, क्यू तक जाओ, देन आर तक आओ। क्यू बीच में आया तो ये दोनों आर्म के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल प्लस हमारा कौन सा एंगल होगा, क्यू एस आर। क्यू एस आर देखो डायग्राम में, क्यू एस आर कौन सा एंगल, नीचे जो एंगल एस में जो दो एंगल बना है, वाई वाला नहीं, इसके नीचे जो एंगल है वो है क्यू एस आर। वाई तो दूसरा एंगल, ऊपर वाला एंगल है। तो ये दोनों इक्वल होगा। अभी इम्प्लाइज क्यू आर टी का वैल्यू हमें गिवन है 65 डिग्री इक्वल टू एस क्यू आर का वैल्यू है 28 डिग्री, ये क्वेश्चन में गिवन है, प्लस क्यू एस आर का कोई वैल्यू नहीं है। तो इम्प्लाइज 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री इक्वल टू क्यू एस आर। ये 28 राइट साइड से लेफ्ट साइड में आया इसलिए माइनस होके आया, इक्वल टू क्यू एस आर। तो इम्प्लाइज क्यू एस आर का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 37 डिग्री। तो इसको इक्वेशन 1 बना के रखो, एक हो गया। अभी फिर अप्लाई करते हैं पी क्यू पैरेलल टू एस आर। ये क्वेश्चन में गिवन है कि पी क्यू एंड एस आर जो है ये दोनों पैरेलल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अभी हम कंसीडर करते हैं क्यू एस को ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल मतलब वही लाइन जो किसी दो लाइन को काटता है। तो यहाँ पे क्यू एस के पी क्यू को भी काटा और एस आर को भी काटा, तो इसलिए वो ट्रांसवर्सल बन गया। तो और क्वेश्चन में गिवन है पी क्यू एंड क्यू एस आर पैरेलल है, तो ट्रांसवर्सल का ऑल्टरनेट एंगल जो है वो इक्वल होता है पैरेलल लाइन होने से। पैरेलल लाइन होने से ट्रांसवर्सल का ऑल्टरनेट एंगल जो है दोनों साइड का जो एंगल है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे कौन कौन सा है, क्यू एस का दोनों साइड का एंगल पी क्यू के साथ होना चाहिए एन एस आर के साथ। तो पी क्यू का साथ जो एंगल बना है क्यू एस से वो है एक्स, दैट मीन्स पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस। इसका टिक, ये तो ट्रांसवर्सल का ऊपर का एंगल है, तो ट्रांसवर्सल का नीचे का एंगल एस आर के साथ जो है वो है क्यू एस आर। ट्रांसवर्सल का दोनों साइड का एंगल चाहिए बस। तो ये क्यू एस आर हो गया। और पी क्यू एस का वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, एक्स मार्क किया हुआ है, एक्स से इक्वल टू क्यू एस आर जो है वो हमें मिला है 37 डिग्री, अभी भी मिला है इक्वेशन 1 में। तो एक्स का वैल्यू जो है वो 37 डिग्री हो गया, एक वैल्यू निकल गया। अभी हमें वाई का वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फिर कहेंगे पी क्यू पैरेलल टू एस आर। इस बार पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो परपेंडिकुलर अगर होता है तो दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। तो देखो पी क्यू और पी एस में कौन सा एंगल बना है, क्यू पी एस। ये देखो पी क्यू और पी एस का बीच में दोनों का एंगल जो है वो पी में बना है, क्यू पी एस। क्यू से शुरू करो, पी तक आओ, एस तक जाओ, तो ये 90 डिग्री होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो क्यू पी एस हो गया हमारा 90 डिग्री। अभी अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल पी क्यू एस। पी क्यू एस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी होगा आपका 3 एंगल पी क्यू एस का, वो एक होगा पी एस क्यू, दूसरा होगा क्यू पी एस, तीसरा होगा पी क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री। एक चीज़ ध्यान दो, पी क्यू एस ट्रायंगल में जो तीनों एंगल बनेगा वो तीनों एंगल में लेटर तो पी क्यू एस ही रहेगा, लेकिन एक एक करके बदलता रहेगा बीच का लेटर। देखो पहले का एंगल में एस बीच में है, दूसरा एंगल के पी बीच में है, तीसरा एंगल में क्यू बीच में है। तो ये जब बीच का लेटर बदलता है मतलब एंगल बदल रहा है, साइड भी बदल रहा है, उसका आर्म भी बदल रहा है। तो लेटर वही देखो पी क्यू एस तीनों में, तो ये तीनों एंगल का ऐड करेंगे 180 डिग्री होगा। और पी एस क्यू वैल्यू जो है वो देखो हमारा वाई से मार्क किया हुआ है, पी एस क्यू। देखो पी एस क्यू जो है वो वाई से मार्क किया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद क्यू पी एस जो है वो 90 डिग्री है, ये अभी इक्वेशन 2 में देखो ऊपर ही दिख रहा है 90 डिग्री है। और पी क्यू एस जो है वो एक्स से मार्क किया हुआ है, एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। अभी इम्प्लाइज वाई प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स का वैल्यू 37 डिग्री। ये एक्स का वैल्यू जो है हमने अब निकाला है इक्वेशन 1 में, तो एक्स है 37 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो इम्प्लाइज वाई प्लस 90 प्लस 37 ऐड करेंगे तो 127 डिग्री आ रहा है इक्वल टू 180 डिग्री। इम्प्लाइज वाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री मतलब 53 डिग्री। तो वाई का वैल्यू कितना आया, 53 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू आया था 37 डिग्री और वाई का वैल्यू आया 53 डिग्री। तो एक्स एंड वाई ही हमें निकालना है, तो एक्स एंड वाई निकल गया। अभी हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 6.44 द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर is produced to a point S and
ये देखो पी क्यू आर जो ट्रायंगल है उसका क्यू आर साइड नीचे है, उसको बढ़ाया गया एस तक, ठीक। ध्यान देखो, इसके बाद कहता है इफ द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट पॉइंट टी। बाइसेक्टर मतलब किसी एंगल का बिल्कुल दो पार्ट में डिवाइड करना, इस दो हिस्से में बांटने का नाम है बाइसेक्टर। तो यहाँ कह रहा है एंगल पी क्यू आर जो है, पी क्यू आर आपको दिख रहा है कहाँ है, पी से शुरू करो क्यू तक जाओ आर तक आओ, तो पी क्यू आर मतलब क्यू में जो एंगल बना है उसको एक लाइन ने बाइसेक्ट किया है। देखो यहाँ बाइसेक्ट किया है एक लाइन ने। सिमिलरली पी आर एस को एक लाइन ने बाइसेक्ट किया, पी आर एस दिख रहा है आपको, पी से शुरू करो आर तक आओ एस तक जाओ, तो पी आर एन आर एस के बीच में जो बड़ा एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है एक्चुअली, वो उसी को एक लाइन ने बाइसेक्ट किया। वो दोनों बाइसेक्टर देखो टी में मीट किया, ये लिखा है क्वेश्चन में, बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट पॉइंट टी। दोनों बाइसेक्टर ने टी में मीट किया। देन प्रूव दैट क्यू टी आर इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर। हमें प्रूफ करना है एंगल क्यू टी आर दिख रहा है आपको, मतलब क्यू से शुरू करो टी तक जाओ आर तक, मतलब टी में जो एंगल बना है, एंगल बना है उसका वैल्यू इक्वल टू हाफ क्यू पी आर। क्यू पी आर में जो एंगल बना है देखो, क्यू पी आर मतलब पी में जो एंगल बना है, एंगल है क्यू पी आर, ऊपर में लेफ्ट वाला एंगल है, सबसे ऊपर लेफ्ट वाला एंगल है क्यू पी आर, ये इसका आधा होगा क्यू टी आर छोटा है इसका मतलब, ये प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ शुरू करते हैं। टी आर एस इज़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल टी क्यू आर। ट्रायंगल टी क्यू आर आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, देखो टी से शुरू करो क्यू तक आओ आर तक आओ, ये जो एक तीन साइड में बना के एक ट्रायंगल बना है उसका नाम है टी क्यू आर। इस ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल है टी आर एस, जो क्यू आर को बढ़ाया गया एस तक, वो तो टी आर एक्स एक्सटर्नल एंगल बना है। तो एक्सटीरियर एंगल जो है उसका प्रॉपर्टी कहता है टी आर एस इक्वल टू किसका होगा, ये क्यू टी आर होगा प्लस टी क्यू आर होगा। तो हम क्या लिखे हैं, हमने देखते हैं टी एंगल, देयरफॉर टी आर एस इक्वल टू क्यू टी आर, दिख रहा है आपको क्यू टी आर, क्यू से शुरू करो टी तक जाओ आर तक आओ, तो ये बीच में टी में जो एंगल बना है वो, प्लस टी क्यू आर, टी से शुरू करो, अभी उल्टा आओ, टी से शुरू करो क्यू तक आओ एन आर तक आओ, ये जो एंगल दिख रहा है क्यू में दो एंगल है, नीचे वाला एंगल की बात कर रहा हूँ, क्यू में देखो दो एंगल ऊपर एक नीचे एक, क्यू में दो एंगल बना है, उसको नीचे वाला एंगल है। तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, ये जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है, लेकिन थोड़ा रिमोट वाला। तो इसको इक्वेशन 1 बनाओ। सिमिलरली दूसरा है पी आर एस जो है, ये पी आर एस ये काफ़ी बड़ा एंगल है, तो ये भी एक्सटीरियर एंगल है, किस ट्रायंगल का, पी क्यू आर का, पी क्यू आर ट्रायंगल का ये बाहर का एंगल है। क्यू आर को आर, पी क्यू आर ट्रायंगल में क्यू आर एक साइड है, उसको बढ़ाया गया एस तक, तो पी आर एस एक एक्सटीरियर एंगल बना, पी आर एस, पी से शुरू करो आर तक आओ एस तक जाओ, ये जो बड़ा एंगल है वो है। यहाँ आर में जो दो एंगल बना है वो दोनों एंगल का मिला के जो एंगल है उसका नाम है पी आर एस। तो पी आर एस इक्वल टू क्या होगा, एंगल क्यू पी आर जो लेफ्ट में सबसे ऊपर एंगल है वो क्यू पी आर, वो प्लस दूसरा होगा पी क्यू आर, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है, ये दोनों ऐड करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल होता है, तो ये प्रॉपर्टी यूज़ किया। अभी देखो दूसरे में जाते हैं। सिंस क्यू टी इज़ बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर, क्यू टी जो है एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है क्यू टी, ये बाइसेक्ट करता है एंगल पी क्यू आर को, इक्वली टू पार्ट में डिवाइड करता है। तो एक पार्ट होगा पी क्यू आर का आधा होगा, इक्वली दो पार्ट है, मतलब क्यू में दो एंगल है, वो दोनों एंगल इक्वल है, बाइसेक्टर है इसलिए दोनों एंगल इक्वल है, तो एक दूसरे मतलब पी क्यू आर जो बड़ा एंगल है उसका आधा होगा एक पार्ट, तो यही लिखा है पी क्यू आर इक्वल टू ट्वाइस टी क्यू आर। पी क्यू आर जो है वो टी क्यू आर मतलब ये दो एंगल जो बना है क्यू में, नीचे वाला एंगल की बात है, टी क्यू आर का ट्वाइस होगा, दो बार टी क्यू आर करेंगे तो पी क्यू आर बनेगा। हमने नीचे वाला एंगल ही लिया क्योंकि इसके ही हमारा काम है। आप ट्वाइस पी क्यू टी भी कहते हो, लेकिन कह सकते हो, लेकिन उससे हमारा आंसर नहीं आएगा, ये दोनों इक्वल है, किसी का भी दो गुना हो सकता है पी क्यू आर, तो हमने नीचे वाले के दो गुना लिया, वो हमारा काम में आएगा, इसीलिए हमने लिया है ट्वाइस टी क्यू आर लिया है। सिमिलरली आर टी जो है वो बाइसेक्टर किस एंगल का है, पी आर एस का, तो इसका मतलब इसमें जो दो एंगल बनाए हो दोनों इक्वल है, और ये बड़ा एंगल का एक एंगल आधा है, तो बड़ा एंगल वो छोटा एंगल का दो गुना होगा, तो एंगल पी आर एस इक्वल टू ट्वाइस
टी आर एस लिया है हमने, यहाँ पे टी आर एस एंड टी आर क्यू, टी आर पी दोनों इक्वल है, टी आर एस एंड टी आर पी दोनों इक्वल है, तो एंगल पी आर एस इक्वल टू ट्वाइस टी आर एस होगा, या तो टी आर पी होगा, लेकिन टी आर पी होने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए हमने नीचे वाला एंगल ले लिया है टी आर एस। तो इसको 4 बना दिया, ये नंबरिंग काम आता है इसलिए 1 2 3 4 4 इक्वेशन बना दिया। अभी फ्रॉम 2 में क्या है वो लिख दिया, देखो पी आर एस इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर, ये लिख दिया। तो पी आर एस जो है इसका वैल्यू है ट्वाइस टी आर एस, देखो इक्वेशन 4 में है, उसका पी आर एस का वैल्यू लिख दिया इक्वेशन 4 से, ट्वाइस टी आर एस इक्वल टू क्यू पी आर को कुछ नहीं किया, जैसे वैसे रहने दिया, प्लस पी क्यू आर जो है इसका वैल्यू लिख दिया ट्वाइस टी क्यू आर, कहाँ से, नंबर 3 में, इक्वेशन 3 में देखो पी क्यू आर का वैल्यू गिवन है ट्वाइस टी क्यू आर। अभी नेक्स्ट लाइन में जाओ, 2 से ट्वाइस, अभी टी आर एस जो है उसको बदल दिया, टी आर एस का वैल्यू क्या है, इक्वेशन 1 में देखो टी आर एस का वैल्यू लिखा है क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर, वो लिख दिया, वो 2 इंटू इसलिए ब्रैकेट दे दिया क्योंकि एक एंगल का 2 बनाया तो दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट के अंदर देने से मल्टीप्लाई समझा जाता है, तो 2 इंटू इक्वेशन नंबर 1 से टी आर एस का वैल्यू लिख दिया क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर इक्वल टू राइट साइड में क्यू पी आर ही रह गया, प्लस ट्वाइस टी क्यू आर ये भी रह गया, कोई चेंज नहीं है राइट साइड में। फिर नेक्स्ट लाइन में 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2 क्यू टी आर प्लस 2 टी क्यू आर, दोनों से 2 से दोनों एंगल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ब्रैकेट हट जाएगा, तो 2 क्यू टी आर प्लस 2 टी क्यू आर इक्वल टू राइट साइड में क्यू पी आर है प्लस 2 टी क्यू आर है, कोई चेंज नहीं है। अभी राइट साइड में प्लस 2 टी क्यू आर है, लेफ्ट साइड में भी प्लस 2 टी क्यू आर है, वो कट जाएगा क्योंकि एक साइड में लाओगे तो कोई तो माइनस होके आएगा तो कट जाएगा, दोनों इक्वल है और दोनों कट जाएगा, तो दोनों कट दिया, तो बचा क्या मेरे पास 2 क्यू टी आर इक्वल टू क्यू पी आर बचा है, तो क्यू टी आर इक्वल टू 2 को लेफ्ट साइड में राइट साइड में ले जाओगे तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड होके जाएगा, इक्वल टू हाफ क्यू पी आर। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्यू टी आर इक्वल टू हाफ कैसे हुआ, 2 राइट साइड में चला गया, अब तो हाफ क्यू पी आर हो गया। तो यही था एक्सरसाइज 6.3। आज लाइन्स एंड एंगल्स जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे ट्रायंगल, वो मंडे को करेंगे, तो कल तो आपका क्लास नहीं है, सैटरडे भी नहीं है मैथ्स क्लास। तो थैंक यू। वीडियो को कन्फ्यूजन होता है तो वीडियो को दोबारा देखना जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, तो